अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस के बारे में। आप लोगों ने पिछले कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं जिसमें आप लोगों ने ग्रुप एंड पीरियड के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों ने साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास साइंटिस्ट ने किस किस साइंटिस्ट ने किस तरह से कंट्रीब्यूशन की थी पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए। तो आज हमने क्या करना है कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, बेसिकली एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। अब आपने जितने भी थर्ड चैप्टर में आगे पढ़ने हैं वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस आप पढ़ रहे हैं, फिर आपके पास शील्डिंग इफेक्ट आएगा, फिर आप लोगों के पास क्या आएगा आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फिर आप लोगों के पास क्या आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस के बारे में है। सबसे पहले 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट हमारे पास क्या थे, इस मुश्किल का शिकार थे कि हमारे पास एटम का साइज किस तरह से मेजर हो सकता है, एटम का रेडियस आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या किया जाता था, सपोज किया जाता था कि एटम का जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। एटम का साइज एक तो बहुत ज्यादा स्मॉल है और दूसरी हमारे पास उसकी कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती। दैट्स व्हाई उसका साइज मेजर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, उन साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल था। जैसे कि अगर आप सपोज करते हैं हम एक डॉट लगा देते हैं, तो डॉट का मतलब ये है कि आपके पास क्या होता है, इसमें 2 मिलियन एटम है। ये सपोज किया जाता है कि राउंड अबाउट आप लोगों के पास क्या होता है 2 मिलियन एटम होते हैं। तो अब आप सिंपल सा एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस स्मॉल डॉट से हम किस तरह से आइडिया लगा सकते हैं जिसमें 2 मिलियन एटम है कि उसकी बॉडीज किस तरह से होंगी और उसका आप लोगों के पास जो रेडियस होगा या उसका जो साइज होगा वो कितना होगा या किस तरह से होगा। तो उसके बाद 19th सेंचुरी में हमारे पास कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि अगर एटम को आप सपोज करते हैं, अगर आप एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एटम क्या है, वो जस्ट लाइक अ स्फीयर है, एक स्फीयर है, एक सर्कल है। देन हम क्या कर सकते हैं, इसके साइज को और इसके रेडियस को एक सपोज शुदा वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको हम नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने क्या किया था, साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक कार्बन एटम लिया था। उन्होंने कहा था कि आप 2 कार्बन एटम लें। उन्होंने सपोज किया था कि दोनों कार्बन एटम आप लोगों के पास एटम के, उन्होंने सपोज कर लिया था कि स्फीयर की फॉर्म में होता है। उन्होंने कहा था कि आप 2 कार्बन एटम लें और उनको आपस में कंबाइन करें, देन आप उसका साइज और रेडियस मेजर कर सकते हैं। फिर उनको डिफाइन किस तरह से किया गया, डिफाइन इस तरह से किया गया कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि आप लोगों के पास हाफ डिस्टेंस होना चाहिए 2 बॉन्डेड एटम की न्यूक्लियाई में। सिंपल सी बात है, आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि हमारे पास क्या है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। अब ये एटम दोनों आप लोगों के पास क्या बॉन्डेड है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है। अब इनका डिस्टेंस कहां से हमने मेजर करना है, इसका यहां से लेकर इस न्यूक्लियस से लेकर इसकी बाउंड्री तक, इसका इस न्यूक्लियस की से लेकर इसकी बाउंड्री तक। अगर हम दोनों का न्यूक्लियस से लेकर दोनों की बाउंड्री तक जाते हैं तो हमारे पास ये चीज क्लियर हो जाती है कि हमारे पास क्या है, डिफाइन बिल्कुल एग्जैक्ट है। आप अगर डायग्राम बना ले तो आपको डिफाइन करना बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि आप देखें, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 बॉन्डेड एटम, के 2 एटम की बॉन्डेड, जो 2 एटम बॉन्डेड है उनकी जो 2 न्यूक्लियाई है उनके दरमियान का जो हाफ ऑफ डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं हमने पूरा नहीं लिया, हमने न्यूक्लियस से लेकर बाउंड्री तक लिया है, हाफ डिस्टेंस लिया, हमने पूरा नहीं लिया, हमने न्यूक्लियस से लेकर बाउंड्री तक लिया है। तो इस डिस्टेंस को हम बेसिकली एटॉमिक रेडियस का नाम देते होते हैं। अगर ओवरऑल हम बात करें तो हमारे पास टोटल 2 एटम्स का जो एटॉमिक रेडियस होगा वो 154 पिकोमीटर बनेगा। अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो एक एटम का अगर आप 154 को डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास क्या होता है, 77 पिकोमीटर बनता है। होप सो आपको डिफाइन समझ आ गई होगी, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सी है और बहुत ही क्लियर सी डिफाइन है अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो। उसके बाद हम इसके ट्रेंड की बात करते हैं। अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरह के ट्रेंड आते हैं, ट्रेंड इन अ ग्रुप, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में या तो ग्रुप है या तो पीरियड है, ट्रेंड इन अ पीरियड। तो हमने क्या करना है, 5 जो आप लोगों के पास आगे लॉन्ग आ रहे हैं उनमें हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास ट्रेंड ग्रुप में कैसा होता है और ट्रेंड ग्रुप में और पीरियड में क्या होता है। दोनों के ट्रेंड को हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास किस तरह से एटम जो है या एलिमेंट आप लोगों के पास किस तरह से ग्रुप और पीरियड में बिहेव करते होते हैं अपने साइज को लेकर। फर्स्ट अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं पीरियड में, तो हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो पीरियड में हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज होता है, बट साइज हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब ये चीज समझने वाली है क्योंकि अगर आप लोगों को यहाँ पे ट्रेंड समझ आ गया ग्रुप एंड पीरियड का, तो आप लोगों को आगे जितने भी टॉपिक्स आएंगे वहां पे आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये चीज आसान हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अब देखते हैं हम पीरियड की बात करते हैं ट्रेंड की। तो आप लोगों जैसे कि हम सेकंड पीरियड ले लेते हैं, उसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाता है, लिथियम है। लिथियम का आप लोगों को पता है कि एटॉमिक नंबर 3 होता है। उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ जाता है, बेरिलियम है, इसका क्या होता है 4 होता है। उसके बाद आप लोगों के पास बोरान है, इसका 5 होता है। ये हम सेकंड पीरियड की बात कर लें। और आप लोगों को ये भी मैं बताता चलूं
कि आप लोग जिस ग्रुप की या जिस पीरियड की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम पहले पीरियड की बात कर लेते हैं, ग्रुप की नहीं करते। अगर जिस पीरियड की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास वो सेकंड पीरियड है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं पीरियोडिक टेबल में ये जो पीरियड आ रहा है ये सेकंड है, तो इसके जितने भी नंबर ऑफ शेल बनेंगे वो 2 बनेंगे। अगर वो थर्ड होगा तो उसके जितने भी नंबर ऑफ शेल बनेंगे वो 3 होंगे। अगर वो फोर्थ होगा उसके जितने भी नंबर ऑफ शेल बनेंगे वो 4 बनेंगे। ये आपने माइंड में बिठा लेना है। अब देखें आप लोगों के पास क्या है कि अगर हम लिथियम की बात करें, लिथियम में अगर देखें फर्स्ट शेल में 2 आ जाते हैं, लास्ट वाले शेल में 1 आ जाता है। बेरिलियम की बात कर ले, फर्स्ट शेल में 2, लास्ट वाले शेल में 1। बोरान की बात करें, फर्स्ट शेल में 2, लास्ट वाले शेल में कितने आ जाते हैं? 3 आ जाते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ शेल 2, नंबर ऑफ शेल 2, नंबर ऑफ शेल 2, सबने नंबर ऑफ शेल 2 आ रहे हैं। बट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जैसे हमारी स्टेटमेंट थी एटॉमिक नंबर इंक्रीज बट एटॉमिक साइज डिक्रीज। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो आपको समझ आ गया कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। बट जब हम साइज की बात करते हैं तो वहां पे वर्ड यूज हुआ है डिक्रीज का। कैसे? अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या था बेटा? 2 नंबर ऑफ शेल है, 2 नंबर ऑफ शेल है, 2 नंबर ऑफ शेल है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप लोगों के पास ओवरऑल बात करूं तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, आप लोगों के पास 3 प्रोटॉन थे। यहाँ पे बोरान की बात करूं 5 इलेक्ट्रॉन थे, आप लोगों के पास 5 प्रोटॉन थे। ठीक है ना? अब देखें अगर एक रस्सी है तो एक रस्सी की साइड पे 3 लोग हैं और दूसरी साइड पे आप लोगों के पास 5 लोग हैं। तो रस्सी का जो छिकाव होगा वो किसी की तरफ होगा, जो खिंचाव आप करेंगे वो किसकी तरफ होगा? वो जाहिर बात है वो हमारे पास 5 की तरफ होगा। जहां पे 5% है और जहां पे 3% है, कंपैरिजन में 5 वाले जीत जाएंगे। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के पास जो अट्रैक्शन होगी, आप देखें आपके पास जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ रही है। ठीक है ना? तो हमारे पास क्या होगा कि उस अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो साइज होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? वो हमारे पास सुकड़ जाएगा। ठीक है ना? सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, शेल तो वही रहने। अगर शेल बढ़ते देन आप कह सकते थे, बट यहाँ पे शेल नहीं बढ़ रहे। थर्ड पीरियड की बात करें उसके 3-3 शेल बनेंगे, बट इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगी और हमारे पास साइज कोलैप्स हो जाएगा। ठीक हो गया? फोर्थ शेल की बात कर सकते हैं आप, फिफ्थ की बात कर सकते हैं पीरियड की, सिक्स्थ की बात कर सकते हैं। तो इस तरह आप सबकी बात कर सकते हैं। तो आप देखिए हमारे पास वो रीजन भी हमने लिख दिया आपको यहाँ पे कि हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज एटॉमिक नंबर, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोगों के पास जो न्यूक्लियर का चार्ज होगा, वैसे जाहिर बात है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेंगे और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो उनकी आपस में अट्रैक्शन बढ़ेगी। उनकी अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज जो होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, सुकड़ जाएगा। ये चीज आप लोगों को क्लियर होगी। उसके बाद एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे, मोर एंड मोर प्रोटॉन ऐड होंगे न्यूक्लियस में और आप लोगों के पास क्या होगा? शेल्स उतने रहेंगे। इलेक्ट्रॉन तो बढ़ेंगे बट हमारे पास शेल उतने रहेंगे। ठीक है ना? बट इलेक्ट्रॉन इन द सेम वैलेंस शेल। शेल हमारे पास वही 2-2 रहेंगे। इसका भी सेम वैलेंस शेल है, इसका भी सेम है, इसका भी दूसरा है, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा, इसका भी दूसरा। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इन सेम वैलेंस शेल। क्लियर हो गया आप लोगों को? उसके बाद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पुल डाउन और कॉन्टैक्ट आउटर मोस्ट शेल। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो जो आप लोगों के पास क्या है? एटम का साइज जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है, वो सुकड़ जाता होता है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ने की वजह से, बट शेल्स नहीं बढ़ रहे, शेल्स उतने होते हैं। इस वजह से हमारे पास क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। इन ग्रुप्स की बात करते हैं। अब आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए, हम हमेशा ही पीरियड में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। जितने भी आगे हम ट्रेंड पढ़ेंगे सब में इलेक्ट्रॉन की बात होगी। और अगर हम ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप में हम नंबर ऑफ शेल को देखते होते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अब देखिए हम ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में जो साइज होता है एटम का वो हमारे पास क्या होता है? इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कैसे इंक्रीज होता है? सिंपल सी बात है, आप लोगों के पास क्या होता है? टॉप टू बॉटम अगर आप बात करते हैं, ठीक है ना? सिंपल सी है हमारे पास। अगर टॉप टू बॉटम आप बात कर रहे हैं तो हम सपोज कर लेते हैं आप लोगों के पास बेटा क्या आता है? हाइड्रोजन है, लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है, उसके बाद रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंजियम है। ये एलिमेंट आ जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसका एक शेल बनेगा, इसके 2 शेल बनेंगे, इसके 3 बनेंगे, इसके 4 बनेंगे। नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहा है और हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से जो आप लोगों के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है ना, वो इंक्रीज होगा। कैसे? अगर मैं इसका शेल बनाऊं तो इसका बेटा ये न्यूक्लियस है, ये शेल आ गया। एक इसका बनाऊं, ये न्यूक्लियस है, ये आप लोगों के पास 4 शेल आ गए।
अब देखिए आप लोगों के पास जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होगी इस इलेक्ट्रॉन पे तो ज्यादा होगी, बट इस इलेक्ट्रॉन पे कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल, इसके इनर शेल बहुत ज्यादा है। इनर शेल बहुत ज्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास बेटा क्या है कि अगर मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है, इसको छुड़ाना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा। अगर मैं दोनों हाथ से इस बोर्ड मार्कर को पकड़ लेता हूं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सेम आप लोगों के पास जो यहाँ पे अट्रैक्शन है वो दोनों हाथ से है, वो ज्यादा है, नंबर ऑफ शेल कम है, ठीक है ना। आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन को इजीली न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट अगर आप यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो जो आप लोगों को पता है कि दुनिया का भी ये असूल है, जो चीजें हमेशा नजदीक रहती है उन पे अट्रैक्शन रहती है, ठीक है ना। रिलेशन की बात कर ले, कोई भी चीज की बात कर ले आप लोग, ठीक है ना। सेम केमिस्ट्री में भी वही चीजें होती हैं आप लोगों के पास। अब जिसके साथ हमारे पास क्या है, करीब है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, वो अच्छी तरह अट्रैक्ट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है वो अट्रैक्शन भी है और वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक साथ भी है। बट जिस पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम पड़ रही है वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता होता है, उस इलेक्ट्रॉन को आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, कोई शख्स आपसे दूर है तो आप उसको इजीली, वो जो आप लोगों के पास रिलेशन होता है वो खत्म हो सकता है। बट इन रियलिटी अगर कोई शख्स आपके नजदीक रहता होता है तो उस चीज को आपको खत्म करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। तो सेम इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं चाहिए, ये इजीली यहां से निकल सकता है। बट इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होगी। तो आप कहते हैं इस वजह से कि हमारे पास ग्रुप में जो साइज होता है वो लार्जर होता है, वो ज्यादा होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। और हमारे पास क्या होता है, जो आप लोगों के पास अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है। लार्जर साइज की वजह से, ठीक है ना, डिस्टेंस की वजह से जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है, और जो हमारे पास क्या होता है कि कम डिस्टेंस की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, रीजन भी लिख दी है, न्यू शेल आर एडेड इन अ सक्सेसिव पीरियड डिक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यू शेल एडेड, न्यू शेल आने की वजह से, नई चीजें आने की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो रिलेशनशिप होता है वो खराब होता है। सेम न्यू शेल ऐड होने की वजह से हमारे पास जो अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। यहाँ पे देखें न्यू शेल ऐड नहीं हुए, अट्रैक्शन मजबूत है, न्यूक्लियस के बाद एक शेल आता है। यहाँ पे देखें हमारे पास न्यूक्लियस के बाद कितने शेल आ रहे हैं, 2 शेल आ रहे हैं, तीसरा लास्ट वाला है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम होगी क्योंकि ये दूर है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी क्योंकि ये नजदीक है। उसके बाद ट्रेंड इन ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर लेते हैं। एटॉमिक साइज जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट का हमारे पास स्लाइटली क्या होती है, उसमें वेरिएशन रहती है। ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको पता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं तो उसमें वेरिएशन रहती है। बट हमारे पास जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। पहले साइज हमारे पास फर्स्ट 3 पीरियड में रिड्यूस रहता है, बट देन फोर्थ की बात करते हैं तो हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट में। तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप लोगों के पास यहाँ पे मुश्किल आ रही है तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।